सो गाइज मिरर ऑफ कॉमन एरर से एक सेट आगे और बढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए आज सेट नंबर 72 पर। यह भी है आपका BSRB चेन्नई बैंक क्लर्क एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस सेट पेपर। कह रहा है कि इट वॉज सो डार्क दैट द चिल्ड्रन वर टेरेबली फ्राइटेंड, यानी कि बहुत रात हो चुकी है, बच्चे बहुत अधिक डरे हुए हैं। गाइज यहाँ पे सेंटेंस को उसने दैट से कनेक्ट किया है। दैट इफ वेदर या WH फैमिली, ये पांचों जब ऐसे कंजक्शन आए तो सेंटेंस जिस फॉर्मेशन में पीछे चल रहा हो सेंटेंस उसी फॉर्मेशन में आगे भी चलेगा। यहाँ पिछला सेंटेंस पास्ट में है तो अगला सेंटेंस भी पास्ट में ही चलेगा। हालांकि यहाँ पे वर टेरिबली फ्राइटेंड वर आपका पास में ही है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है। पहले वाला भी पास्ट में है, बाद वाला भी पास्ट में है, तो सेंटेंस के फॉर्मेशन को लेकर के कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं है यहाँ पे। सो हैड टेरिबली फ्राइटेंड इसकी आवश्यकता नहीं है, हैड तब आता है यहाँ पे अगर यहाँ पे दैट की जगह बिफोर या वगैरह आफ्टर वगैरह होता तो। वर टेरिबली फ्राइटनिंग ये रॉन्ग हो जाएगा। हैड बीन और वर टेरिबली फ्राइटनिंग यानी कि इसका आंसर ये करेक्ट ही है। सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस का आंसर हुआ आपका नो एरर। ही हैड अफ्रेड ऑफ द स्ट्रेंज साउंड ऑफ द वेव्स। He had afraid of the strange sound of the waves. गाइज यहाँ पे afraid एक एडजेक्टिव है। afraid जो वर्ड है आपका वो है आपका एक एडजेक्टिव। यस गाइज ध्यान रखना। और आपको बताया जा चुका है कि एडजेक्टिव के साथ में हैव का फैमिली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एडजेक्टिव से पहले आप बी की फैमिली का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। आप एडजेक्टिव से पहले हैव की फैमिली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यस तो यहाँ पे ही हैड अफ्रेड की जगह ही वॉज अफ्रेड ज़्यादा बेहतर रहता। अब यहाँ पे मुसीबत है आपके सामने कि हम लोग बी आंसर लगाएं, सॉरी ए या फिर डी, क्योंकि यहाँ एक समस्या और भी बच्चों सामने है कि उसने ऑफ को रेड नहीं किया। अगर मैं इस बुक के अकॉर्डिंग चलूँ तो इस सेंटेंस में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ हैड अफ्रेड रेड किया है, तो मुझे हैड अफ्रेड की जगह वॉज अफ्रेड ही करना था। लेकिन इतना तो आप भी समझदार हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट रहा होगा। प्रिंटर कह रहा हूँ जो प्रिंटिंग करते हैं उनसे, तो यहाँ पे हैड अफ्रेड ऑफ तक पूरा रेड रहा होगा या फिर नीचे ऑप्शन में से ऑफ हटाना था। फिलहाल इस स्थिति को देखते हुए यहाँ पे मैं पहला ही ऑप्शन लगाऊंगा करेक्ट, क्योंकि ऑफ ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं आएगा। The stolen box was found laying under the banyan tree. Guys, यहाँ पे सेंटेंस में एरर दी गई है इसके रेड वाले पोर्शन में ही, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम फिर से दी गई जो कि पहले भी थी और अब भी दी। यहाँ पे उसने was found और laying को रेड नहीं किया। अगर उसने रेड नहीं किया है तो इस पार्ट में तो कोई एरर नहीं है, एरर तो यहाँ पे laying वाले पार्ट में ही है। जैसा कि मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि अगर सेंटेंस में फ्यू, लिटिल, ले और लाई इनमें से कोई भी एक वर्ड आए तो समझो मिस्टेक उसी पार्ट में ही है। ये तो मैं आपको कई बार बता ही चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको लाइन तक रेड मान के चलें अगर आपको एरर निकालनी है मेरे हिसाब से, अन्यथा अगर आप कहेंगे तो मैं सेंटेंस को ही छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा मन नहीं मानेगा। मैं यहाँ पे रेड तक को ही एरर मानते हुए चलूँगा और आपको सेंटेंस सोल्व कराऊँगा। इस गाइस तो यहाँ पे लेइंग जो उसने इस्तेमाल किया है LAYING, लेइंग का इस्तेमाल नहीं होगा। यस लेइंग मतलब जिसका अर्थ होता है रखता हुआ या डालता हुआ या देता हुआ, आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा लाइंग, LYING। ये लाई की ING फॉर्म है, इसका मतलब होता है पड़ा हुआ। क्या होता है? पड़ा हुआ। यहाँ बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं अक्सर बच्चे ले और लाई में। कभी समय मिलेगा तो इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको क्लियर करूँगा। फिलहाल यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। दे हैड बीन टेकिंग द सेम मेडिसिन फॉर द लास्ट 3 years। गाइस यहाँ पे सेंटेंस में कह रहा है कि पिछले 3 सालों से वो सेम मेडिसिन लेते आ रहे हैं, ये कहना चाह रहा है। अभी तक भी ले रहे हैं तो ये बात अलग है। आपको इस्तेमाल किया गया उसने लास्ट में सिंस या फॉर प्लस टाइम का। जब सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम हो तो हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के पास्ट में क्लियर होने पर, जब बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए
कि सेंटेंस पास्ट में ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप ये सोच करके सोच सकते हैं कि हो सकता है कि वो अभी भी मेडिसिन ले रहे हैं और पिछले 4 साल से लेते आ रहे हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे गाइस दे हैव बीन टेकिंग द सेम मेडिसिन फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। सेंटेंस में सोचते हुए यहाँ पे मुझे पहला ऑप्शन तो खैर शामिल नहीं होगा, दूसरा भी शामिल नहीं होगा। आगे देखते हैं। ओ दे वर टेकिंग, आगे तो ऑप्शन फिर दिए ही नहीं गए हैं यहाँ पे। दे हैड बीन टेकिंग द सेम मेडिसिन फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में हैव बीन टेकिंग यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस का, और कोई ऑप्शन यहाँ पे फिट नहीं है। यस गाइज, क्योंकि दे हैव बीन, दे के साथ में हैव बीन लगा करके सेंटेंस को ठीक किया जा सकता है और कोई ऑप्शन यहाँ फिट नहीं बैठेगा। सेंटेंस नंबर देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि द लेडर विल बी कोलैप्स। गाइस ये तो बिल्कुल आपको पता ही है, सिंपल सेंटेंस है। अगर आप विल बी का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि सेंटेंस में अगर बी की फैमिली आ रही है और उसके साथ में आईएनजी फैमिली या फिर थर्ड फॉर्म ना हो तो सेंटेंस रॉन्ग है। बी की फैमिली के साथ में या तो आईएनजी या थर्ड फॉर्म का आना कंपलसरी है। अब यहाँ से आप या तो लगाइए विल बी कोलैप्स्ड, जो कि उसने ऑप्शन में नहीं दिया है, या फिर विल कोलैप्स, इसे फर्स्ट फॉर्म ही रहने दीजिएगा, यहाँ से बी हटा दीजिएगा, जो कि ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट, विल कोलैप्स। यस, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस सेट नंबर नेक्स्ट पे। क्योंकि इस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, तो 5 क्वेश्चन पे अगर मैं वीडियो को स्टॉप करूँ तो ज़्यादा गलत हो जाएगा आप लोगों के साथ। यहाँ मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के साथ ऐड कर रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है गाइज यहाँ पे? कह रहा है कि द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैव रिसेंटली कंडक्टेड एन इंटरनल इंक्वायरी। द रजिस्ट्रार, गाइज यहाँ पे द रजिस्ट्रार एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये तो कट जाएगा आपका। रजिस्ट्रार के हिसाब से आपको यहाँ वर्ब लगानी होगी जो कि एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, रजिस्ट्रार नॉट रजिस्ट्रार्स। सिंगुलर को शो कर रहा है, आप यहाँ पे सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे। हैव रिसेंटली की जगह आपको हैज़ रिसेंटली करना होगा, बाकी सब कुछ सेंटेंस करेक्ट रहेगा। यहाँ पे हैज़ रिसेंटली कंडक्टेड यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। Records have shown that the scam has been going on for at least 10 years. गाइज यहाँ पे आगे सेंटेंस में सिंस या 4 प्लस टाइम का इस्तेमाल किया। जब भी सेंटेंस में सिंस या 4 प्लस टाइम का इस्तेमाल किया जाए तो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, साथ में आईएनजी, जो कि उसने किया भी है। यानी कि सेंटेंस आपका करेक्ट है, इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका 5th करेक्ट। सेंटेंस नंबर 3 देखिएगा। कह रहा है कि दे वुड हैव बीन अप्रिशिएटेड योर एफर्ट्स इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड दैम। गाइज यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ कि इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नेक्स्ट पार्ट में आपका रहेगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस, ये मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया है। और अगर यहाँ पे वो पैसिव का इस्तेमाल कर रहा है कि इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप नेक्स्ट सेंटेंस में भी बीन का इस्तेमाल करके सेंटेंस को पैसिव में ले जा सकते हैं। आपको पूरी अनुमति है, लेकिन दोनों पार्ट पैसिव होंगे या दोनों पार्ट एक्टिव होंगे। जैसे कि उसने यहाँ करा, यहाँ उसने वुड वाला पार्ट तो पैसिव रखा और हैड वाला पार्ट एक्टिव रखा, जो कि रॉन्ग स्ट्रक्चर है गाइज। आप दोनों पार्ट को या तो एक्टिव बनाइए या फिर दोनों पार्ट को पैसिव बनाइए। अब आप इफ़ वाले पार्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, आपको अंडरलाइन सिर्फ वुड वाला पार्ट दिया गया है, तो आप वहाँ से वुड हैव बीन में से बीन हटा करके सेंटेंस को सिंपल एक्टिव बनाएंगे, वुड हैव अप्रिशिएटेड, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। यस गाइज, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका वुड हैव अप्रिशिएटेड। ओके गाइज, चलिए जी बढ़ते नेक्स्ट पे। ही टुक अ लॉन्गर टाइम टू रीड द टेक्स्ट फॉर ही वांटेड टू गो अबाउट इट केयरफुली। गाइज यहाँ पे किसी चीज़ का आप गहराई से जब अध्ययन करें, यस, गो अबाउट का मतलब होता है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना, घूमना, जबकि यहाँ पर ही टुक अ लॉन्गर टाइम टू रीड द टेक्स्ट, बात को पढ़ने की हो रही है बहुत गहराई से, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे गो थ्रू का। जब किसी चीज़ को बिल्कुल गहराई से ढंग से पढ़ा जाए
बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ा जाए, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं गो थ्रू का। हालांकि यहाँ पे खाली पढ़ने के लिए नहीं, किसी भी चीज़ का अवलोकन जब आप बिल्कुल ढंग से करें तो आप वहाँ पे गो थ्रू का इस्तेमाल करें, गो अबाउट नहीं। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, गो थ्रू इट केयरफुली। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। अगला देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ही वॉन्ट टेल यू हिज प्रॉब्लम अनलेस यू एग्री ऑफ हेल्पिंग हिम। गाइस यहाँ पे उसने ही वॉन्ट टेल यू यानी कि सेंटेंस को उसने विल प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट में रखा। अनलेस यू एग्री टू हेल्प हिम, सेंटेंस का आंसर होना चाहिए था अनलेस यू एग्री टू हेल्प हिम, क्योंकि देखिए डू नॉट तो नहीं आ सकता क्योंकि सेंटेंस में पहले से ही अनलेस आ रखा है, तो डू नॉट नहीं लगाया जा सकता, सेंटेंस डबल नेगेटिव हो जाएगा। एग्री टू हेल्प, एग्री फॉर हेल्प, फॉर के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आया करती है, तो आपको हेल्पिंग करना था जो कि रॉन्ग हो जाएगा। यस, उसके बाद डू नॉट एग्री, फिर से डी में आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। फाइनली कुल मिला के बात यह है कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। सो गाइज, यहाँ आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक नहीं पूरे 2 सेट सॉल्व कराए, जिससे कि आप लोगों का मिरर बुक खूब अच्छे से और जल्दी से फिनिश हो सके। तो फिलहाल चलते हैं गाइज, जो लोग अभी तो चैनल को जुड़े हैं चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको एमई, मिरर, किरण और बहुत सारी बुक्स का सोल्यूशन देखने को मिलता है गाइज। ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे चैनल पर ही मिल रहा है और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी इतना ऑथेंटिक। खाली हम लोग सेंटेंस को सोल्व नहीं कराते हैं, हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं गाइज। तो वो पोस्टमार्टम आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेगा। तो फिलहाल गाइज चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।